औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम मार्केट में, अहम बाज़ार में। चाह मीरा बाज़ार इसे कहा जाता है और ये लाहौर के इस इलाके का जो है अहम बाज़ार समझा जाता है। और मार्केट में हम देखते हैं कि ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं शॉपिंग करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। और अगर बात करें ये दुकानदारों के वाले से और औकात कार के वाले से, अब जो टाइमिंग्स है लाहौर में, जो मार्केट्स के वाले से बात कर लें या फिर जो दुकानदारों के वाले से जो टाइमिंग्स हैं, उसको 11 बजे तक पाबंद कर दिया गया है तमाम दुकानदारों को कि वो 11 बजे तक अपना कारोबार जो है वो चला सकते हैं। जबकि 12:30 बजे तक जो है सिर्फ खाने पीने की दुकानदारें होम डिलीवरी कर सकती हैं और उन दुकानों में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी 12:30 बजे तक। और 11 बजे तक लाहौर की कोई भी कमर्शियल मार्केट है, दुकान है, कोई भी बेकरी है, तो लाहौर में जो है 11 बजे तक जो है सिर्फ कारोबार करने की इजाज़त होगी, चाहे वो किसी भी किस्म का कारोबार हो। हाँ, अगर बात करें रियायत के वाले से तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं, जिस तरह फार्मेसीज़ हैं और कुछ मिल्क शॉप्स हैं, कुछ पंक्चर शॉप्स हैं और गैस पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं और तंदूर वगैरह हैं, उनको जो है इसमें जो है मुस्तस्ना करार दिया गया है। और अगर बात करें लाहौर की मार्केट्स के वाले से, और हम देखते रहे हैं कि लाहौर में जो है मुख्तलिफ मार्केट्स जो है रात गए तक जो है ओपन रहती हैं, जिसके बाद जो है एक ट्रेंड जो है आम आदमी वो रात के 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद शॉपिंग करने के लिए निकलता है। आम आदमी क्या समझता है कि इस तरह के फैसले से आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी जानिब इससे पहले जो टाइमिंग्स थी 10 बजे तक टाइम जो है वो दिया गया था, अब बल्कि जो है 11 बजे तक जो है मार्केट खुलने की इजाज़त होगी, मार्केट में आप काम कर सकेंगे 11 बजे तक। आम आदमी की क्या सूरत हाल है और दूसरी जानिब कारोबारी हजरात क्या समझते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉलर के रेट में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और महंगाई की शरह में भी जो है इजाफा हो रहा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट के वाले से बात कर ले, इसेंशियल कमोडिटीज़ के वाले से बात कर ले, तो वो आपको दिन ब दिन उनकी कीमतों में इजाफा नज़र आएगा। आम आदमी कितना सफ़र कर रहा है और दूसरी जानिब जो है दुकानदार हजरात क्या समझते हैं कि औकात कार की वजह से, टाइमिंग्स की वजह से उनके कारोबार में बेहतरी आएगी, क्या आगे सिचुएशन होगी। और महंगाई की वजह से और डॉलर के रेट के इंक्रीमेंट की वजह से दुकानदार हजरात क्या समझते हैं, उनके कारोबार में कितना असर पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर की मार्केटों की सूरत हाल है क्या, लाहौर के दुकानदार क्या सोचते हैं और लाहौर की ताजिर बरादरी वो क्या सोचती है कि जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, एक तरफ महंगाई की लहर है, डॉलर की कीमत इजाफा हो रहा है, रेट में इजाफा हो रहा है, और दूसरी मुसलसल जो है कोई भी प्रोडक्ट ले लें, अगर इसेंशियल कमोडिटीज ले लें, उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आम आदमी क्या समझता है और दुकानदार क्या समझता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपने हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शाहिद महमूद। शाहिद महमूद साहब क्या काम करते हैं? ये दुकान है, ये बच्चों के गारमेंट्स की। बच्चों के गारमेंट्स की दुकान है। किस तरह का अभी आप समझते हैं कि जो 11 बजे का फैसला लिया गया है, 11 बजे तक जो है टाइमिंग दी गई है दुकानदारों को कि वो मार्केट ओपन कर सकते हैं, दुकानें ओपन कर सकते हैं, पहले ये बताए फैसला किस तरह का है और क्या समझते हैं कि ये बेहतरी होगी इससे और किस तरह के लाभ? जैसे मर्जी फैसले कर लें, हालात तो आपके सामने, ये बाजार का हाल देख लें, गाहक तो नजर नहीं आ रहा, ये भी देख लें, फारग बैठे हो वो भी देख लें। ये जितनी दुकानें, किसी दुकान में एक दुकानों में एक आध गाहक है। हालात तो, दुनिया तो परेशान है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, दुनिया के पास खाने के लिए पैसे नहीं। क्या समझते हैं आपके, अगर आप सुबह कारोबार के लिए आते हैं, 10 बजे आते हैं, 9 बजे, कितने बजे वैसे दुकान ओपन करते हैं? भाईजान हूं तो भावें 9 बजे कर दें, असी तो 9 बजे भी चले जाएंगे। बत्ती का बिल ही पैना, बत्ती उनको सस्ती है, जड़ी 11 बजे तक बैठ के तो असी कोई कमाई कर लांगे, या तो बत्ती का ही खर्चा निकल जाना तो असी भी बैठे रहेंगे। साढ़े वालों तो शाम को 6 बजे बंद कर दें, अगे ही बंद है, हुण भी बंद कर देंगे, 6 बजे बंद कर देंगे। कह रहे हैं कि कारोबारी मंदे की वजह से जो है पहले ही असरात उस तरह के हैं कि टाइमिंग ज्यादा मैटर नहीं करती। टाइमिंग का तो हिसाब ही नहीं है, ये महंगाई ने इतना लोगों का जीना दोबर कर दिया कि ये जो हालात है आपके सामने है। सारे बाजार का राउंड करके देखें आप, इसी तरह के इलाज, सारा आगे भी जाए, सब दुकानों पे ये आपके सामने है। कितना वक्त हो गया आपको इधर दुकानदारी करते, इधर काम करते हो? हमें हो गया 35-36 साल हो गया।
35-36 साल से अभी हालात नहीं बुरे हुए जितने अब है। कभी भी नहीं कभी जिंदगी में ये हालात नहीं देखे जो अब है। कभी जिंदगी में ऐसा टाइम नहीं आया कि हम बिजली के बिलों से भी तंग हो। आप कोई कह रहे- आदमी कोई मुलाजम नहीं रखा हुआ। ये अपना बच्चा है, आप खड़े होते हैं, खुद खड़े होते हैं। मुलाजम को तनख्वाह देने के लिए इतनी गुंजाइश नहीं है कि मुलाजम रख ले। काम ही नहीं है, मुलाजम तो काम के सिर पे रखता है ना इंसान। एक दुकान है 6 बल्ब लगे हैं, बेशक बल्ब 10 लगे हो, जब गाहक आ जाए फिर ज्यादा बंदा चला लेता है। और एक दो 10 बल्ब लगा के भी गाहक आंदा रहा ना, बिल तो उत्थे ही आना कितना बिल आ रहा है? बिल भाए बड़ी गुंजाइश करके भी 25-30 हज़ार रुपया बिल कि ना लाइटा देख रहा और जिन्नियां बलदियां पईयां एनियां लाइटां दे विच इन्ना बिल नहीं ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बिल दिखांदा कापी, ਤੁਸੀਂ परेशान हो जाना सी कि यार एनियां लाइटां 'ਚ इन्नी महंगाई है, पता नहीं किहड़े टैक्स ने बिल दे विच किस तरह इन्ना बिल आ जांदा। आपके साथ दुकान में और कौन कौन काम करता है? मेरा बच्चा है, मैं हूँ बस। 2 आप हैं। बस सुबह कितने बजे आ जाते हैं और शाम को कितने बजे बंद करते हैं? शाम को तो हम 9 बजे चले जाते हैं। अब काम ही नहीं है तो आपको बताया 9 बजे चले जाते हैं। सुबह 12, 12:30, 12, 12:30 बजे आते हैं। रात को 9 बजे हम चले जाते हैं। 9 बजे आपने वाइंड अप कर देना, क्लोजिंग कर देना। बिल्कुल। तो अब 11 बजे का जो टाइम दिया गया है, मैंने ये आपको दूसरे बताया। अब देखें जो मार्केट है, जो खाने पीने की दुकानें हैं, वो आपको उनको फर्क पड़ेगा। ये मार्केट जो ये सेल परचेज का काम कर रहे हैं छोटे दुकानदार, इनके लिए तो ये ऐसा इस वक्त अजाब है। बिजली इतनी महंगी है। अब सुबह से लेकर अभी तक क्या सूरत हाल रही है? तो आपके सामने है, आपको बता तो मैं रहा हूं। अभी कितनी सेल वगैरह की, कितने कस्टमर वगैरह है? मेरा हाल है 2000 रुपया सेल नहीं हुई सुबह की हुन तो तक। बिजली कितने की यूज कर ली होगी? बिजली तो मेरा हाल है 1000 रुपया की तो आराम ना यूज हो गई होनी। 1000 रुपया की आराम ना यूज हो गई होनी। और खाना कितने का 2000 दिया? खाना तो घरों ही असं ले आने खाना नहीं। 2000 में से कितना मुनाफा हो गया था? 2000 मुनाफा तो नहीं ना। 2000 जो 200-300 रुपया मुनाफा आ गया ना। पर खर्चा आपका 1000 से ऊपर चला गया। चला जाता है। इनको चाहिए कि ये खुद आके ना सारा दिन बैठे दुकान पे सेल, जिदा दुकानों पे बैठ के सेल देखें, आके दुकानदारों की सेल चेक करें। क्या ये सेल के ऊपर इनको जो बिजली का बिल है हाल जब वो आगे हो सकता है तब सेल ज्यादा होते और टैक्स लग जाए आप पे। और नहीं तो टैक्स ये तो बहुत से लगा ले। पूरी आवाम टैक्स दे रही है, कौन नहीं टैक्स दे रहा? हर चीज पे टैक्स है। सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर चीज पे टैक्स आ रहा है। चाहे कोई वैसे ना अदा करे, बिलों में डाल के भेज रहे हैं। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आवाम बिल जमा ही नहीं करा सकती। बिल में वैसे कभी आपने देखा कि कितने किस्म के टैक्स हैं जो बिल में, सिर्फ बेफजूल बिजली के बिल में? बेफजूल टैक्स जिनकी कोई वजूहत ही नहीं है, जिनको कोई पूछ ही नहीं सकता, कोई उनसे कह ही नहीं सकता जाके ये टैक्स क्यों है। पहले आता था 300 यूनिट, तो उसका बिल जो था वो मैक्सिमम 3000 या 4000 आता था। अब 203 यूनिट हो जाए तो उसका 7000 बिल है। 8000 से ऊपर 8000 के ऊपर बिल आ रहा है। ये क्या है? जो है ना, चाहे कोई जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करे, इससे इसका इशू तो होना ही नहीं चाहिए। इतने यूनिट पे इतने पैसे लगेंगे, इतने पे इतने पैसे लगेंगे, ये क्यों है? जितने कोई करता है इस्तेमाल, उतने ही उसके पैसे दे देता है। चाहे वो 100 इस्तेमाल करे, चाहे 500 करे, पहले यूनिट का जो रेट है 500 तक वही होना चाहिए। बिजली पे बहुत अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, वहाँ पर आप बिजली ज्यादा यूज करते हैं ना, वो आपको डिस्काउंट देते हैं कि ये ज्यादा डिस्काउंट की बात सुन लें। ये बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनको 3-3 हजार यूनिट माफ है, इनको 2-2 हजार यूनिट माफ है, 5-5, 10-10 लाख रुपए इनकी तरह है। उनको क्यों नहीं खत्म करते? ये गरीब आदमी के लिए ही है सब कुछ, इनके लिए कुछ नहीं है। तनख्वाहें भी इतनी लेते हैं, अयाशियाँ भी इतनी हैं, गाड़ियाँ भी इतनी हैं, पेट्रोल भी है, बिजली भी फ्री है, मजदूर भी, उनके मुलाजम भी फ्री है। तो ये सब ये गरीब आदमी के लिए है। ये 3000 या 2000 पे सेल करते हैं, तो रात को ये 1500 की बिजली इस्तेमाल करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या देंगे? ये क्या कर रहे हैं आप देखें कि ये इंसान नाइंसाफी नहीं है। दूसरा ये है कि कमेटियाँ होती थी कि हर जगह छापे मारती थी। आज जो भी रेट बताता है उसे कोई पूछने वाला नहीं है।
प्राइस कंट्रोल की आप कह रहे हैं, कहीं पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो जितना अच्छा है, आज 180 रुपए किलो चीनी हो गई है, कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला। क्यों? कि ये कहते हैं ना, वो एक शेर है बड़ा प्यारा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जब तक नेक इंसान ना आएगा, उन्हें कि ये काम नहीं होगा। सब आते हैं अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, लेकिन हुकूमत तो ठीक है, लेकिन ये आई हमसे मुआहदा करके उन्होंने लेकिन बेड़ा गर्क तो आवाम का कर दिया। अब देखिए कमिश्नर साहब तो कहते हैं कि हम चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। कर रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे अब मोहसिन नकवी साहब को, वज़ीर आला पंजाब है, अगरचे निगरान है, क्या उन्हें ग्राउंड रियलिटी है? क्या है? बिल्कुल उन्हें पता है, लेकिन बहुत अच्छा वज़ीर आला है। मैं उनकी ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो हर जगह आज तक, आज वो रात को दिखा रहे थे कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी बहुत अच्छा वज़ीर आला है, वो वर्किंग कर रहा है। जैसे हमारा पहले वज़ीर आला मियां नवाज शहबाज शरीफ थे, खादिम आला, उसी तरह पर चल रहे हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि कंट्रोल प्राइस जो है ना उसको भेजें। देखें सब्जी में क्या है, गोभी 250 रुपये किलो, आम से टमाटर लेना 120 रुपये किलो। कोई पूछने वाला ये नहीं है, ये पूछने वाले है ही नहीं, कोई पूछता नहीं है। उन्हें पूछने वाला कोई है कि परचून की दुकान पे, जनरल स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे दुआएं बढ़ जाती हैं, कोई पूछता ही नहीं है। प्राइस कंट्रोल करें, खुदा के लिए आपके साथ में डंडा है, आप कर सकते हैं। तो आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं मजदूरी का। कितने बच्चे? अब माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। तो क्या मकसद, रात को हम 2000 रुपया 3 की बाप बेटे कमा कर लाते हैं, तो पता कितना बिल आया? 17,500 रुपये बिल आया। 17,500 रुपया बिल आया है। 287 यूनिट और 190 यूनिट और एक पे 3 हाल के मीटर लगाए हुए हैं। इसलिए लगाए हैं मीटर कि इसकी जो है ना वो रेशो कम पड़े। 3 मीटर होने के बावजूद भी ये रेट है। तो मैं 3 मीटर के बावजूद, हाँ जी, ये मैं कहूँगा कि खुदा के लिए ये जो यूनिट है ना, ये कौम से इतना बदला ना लें। ये न्याजी जो कर गया ना, उसका बदला हमसे ना लें, उससे निकालें। 60 अरब डालो, उस 60 अरब रुपया उसकी जेब से निकाले। जिस कुर्सी पे बैठे हो, तेरा वो अशर होगा क़यामत वाले दिन कि जो दोज़ख में तुम जाओगे ना, तो पता लगेगा तुझे। आप ये कह रहे हैं कि जो अब हिसाब होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। और अब देखें, अगर बात करें ये मार्केट की सिचुएशन के वाले से, अब जो 11 बजे टाइमिंग की गई है, क्या समझते हैं कि आम आदमी को, आम दुकानदार जो है, इधर आपको सैकड़ों की तादाद में दुकानें नजर आएंगी, हजारों की तादाद में दुकानें हैं इसी मार्केट में, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? लाहौर के कस्टमर का ट्रेंड है क्या? कितने बजे घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं? पता क्या है, ये हुकूमती लेवल पर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पहले 8 बजे का कहा था, लेकिन 8-9 बजे कर दें। 11 बजे की टाइमिंग आपको दी गई है, 11 बजे तक। अब तो 11 बजे तक है, लेकिन ये जल्दी दुकानें बंद हो जाए, जरा यूनिट कम खर्च होंगे। जल्दी से दुकानें खुलेंगी, गाहक भी जल्दी आएगा। उन्हें भी पता होगा कि रात को इतने बजे दुकानें बंद होती हैं, लेकिन किसी कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, किसी भी कानून पे ये नहीं होता, अमल दरामद नहीं हो रहा। ये अमल दरामद तो हुकूमत करना है, हमने तो नहीं करना है। हम तो 2 बजे तक बैठे रहेंगे, इसलिए कि सारा दिन तो गाहक को बहुत मुश्किल है, तो काम तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो यूनिट है ना, इसका 300 यूनिट तक का तो ठीक है, लेकिन 200 यूनिट बिल्कुल जुल्म है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती ना करें। जी बिल्कुल, जो यूनिट्स हैं उसके एक तो प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा है, और दूसरे जब कोई एक्सेस यूज़ कर लेता है, 200 से ज़्यादा यूज़ कर लेता है या 300 से ज़्यादा यूज़ कर लेता है, जो उसके रेट्स में इजाफा कर दिया जाता है, पर यूनिट रेट में इजाफा कर दिया जाता है और टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है, तो उससे जो है आम आदमी काफ़ी परेशान है। सर, आप क्या काम करते हैं और क्या सारी सिचुएशन भी आप देख रहे हैं? सर, मेरा है सिलाई कढ़ाई का काम। जो मीटर रीडर है ना, वो तारीख जो होती है ना, उसकी 18 तारीख हमारे जो रीडिंग करने की, वो उससे 3-4 दिन बाद आता है, ताकि इनके यूनिट 300 से ऊपर हो जाएं। 3-4 दिन बाद? हाँ जी, 3-4 दिन बाद आता है। मेरे बिल पे जो उन्होंने तस्वीर खींची हुई है ना, उसकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, धुंधली आ रही, पता ही नहीं है कितने यूनिट चले हैं। हमारे हिसाब से 270 यूनिट चले हैं। मुझे बिल आया 308 यूनिट का, 15,000 रुपये मुझे बिल आया। यकीन माने, अल्लाह गवाह है, झूठ नहीं बोलता। काम के हालात इतने डाउन हैं कि कोई हिसाब नहीं है।
समझ कि हम सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि यार गुजारा कैसे करना है, कल हांडी रोटी करनी है तो कैसे करनी है, कभी आटा खत्म हो गया, ये चीज़ें कभी होती नहीं है। तो बिल 15,000 का मुझे आ गया, 15,054 रुपये का मुझे बिल आया। इतने को परेशान हो गए हमको। कोई कितने पंखे लगे हैं? सर पंखे क्या, किराए पे मैं रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ, एक कमरा है, एक कमरे में क्या होगा। दुकान आपको मैं दिखा दूँ मेरी दुकान की हालत क्या है। दुकान पैसे मांगती है, पैसे हैं नहीं लगाने के लिए। बात पता क्या है कि गुजारा ही नहीं हो रहा, इतना टाइट गुजारा हो रहा है कोई आप बता नहीं सकते। ये लोगों से दुआएं लें, कसम खुदा की, हर बंदा बिल लेके फिर रहा है। अब देखिए जो निगरान सेटअप है उसने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, उन्होंने इलेक्शन करवाना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कंटेस्ट करना है, फिर आनी है हुकूमत। तो क्या वजह, क्या समझते हैं आप कि इनके पास अथॉरिटी भी है, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं पहुंच रहा है? और अवाम की जो सूरत हाल है वो सारी आपने भी देखी है। सर हमें समझ नहीं आ रही कि किसको हम ब्लेम करें, किसको हम ब्लेम करें कि कौन कसूरवार है। ये तो निगरान हुकूमत है, ये इसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये फिलहाल कम से कम ना गरीब आदमी कम से कम बोझ डालें, जितना कम ये कर सकते हैं। हमसे दुआएं लें, हम दिल से इनको दुआएं देंगे कि गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर माने कि सारा दिन 100 रुपया दुकान पर नहीं आता, किसी टाइम बिस्मिल्लाह नहीं होती, लेकिन गुजारा फिर करना क्या है बंदा करे। बच्चों को तो जाहिर बात पढ़ने के लिए भेजना है, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। तो यकीन माने 3 महीने की फ़ीस हो गई है, वो जो बेटे की है 1300 रुपये फ़ीस है उसकी, 3 महीने की फ़ीस हो गई है। अब वो भी आगे पेपर मनी में देनी है, हम किधर से इतने पैसे लेके आएंगे। तो परेशान ही होना हमने। ये 3-4 साल में हमारे यकीन माने ये दाढ़ी के सफ़ेद बाल हो गए कि 3 साल में सोच के 3 साल में ये सफ़ेद, इससे पहले मेरे सफ़ेद बाल नहीं थे। सारे दिन सोचते रहे, जब सोच बंदा करेगा तो जाहिर बात उसने परेशान ही होना है, और क्या करना उसने। ये मेरे बाकी भी भाई हैं, ये भी भाई है, ये भी वही काम करते जो मैं करता हूँ, ये भी इतना परेशान है, कोई हिसाब नहीं है। इसका बिल पता कितना आया? 26,500। 26,500 बिल आ गया आपका? 26,500 बिल है। 2 यूनिट लगे हुए हैं, 2 फैमिली है ना, भाई भी साथ है और मैं भी साथ हूँ। तो उसी वजह से जो यूनिट इसीलिए डबल मीटर लगवाया है ताकि बिल कम हो जाए, लेकिन उससे बिल बढ़ रहा है। जब बिल बढ़ेगा तो जाहिर बात है हम बिल अदा करेंगे कि बच्चों के खर्चे चलाएंगे कि क्या करेंगे। यही तो सारी चीज़ है कि वो यही कहते हैं 200 पे इतना आएगा, 300 पे इतना आएगा। इसका तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि ज़्यादा बिल पे तो थोड़ा रिलीफ होना चाहिए। रिलीफ सिर्फ फैक्ट्रियों को मिल रहा है, कहते हैं कि घरों को तो कुछ नहीं मिल रहा। घरेलू जो यूनिट है वो 22 रुपये का पड़ता है, ऐसे ही कहते हैं ना। मुझे 49 रुपये का यूनिट पड़ा है घर का, 49 रुपये का यूनिट पड़ा है, और दुकान का यूनिट मुझे पड़ा है 65 रुपये का। इनका कोई हिसाब नहीं है कि कितना यूनिट है, कितना बिल इनको भेजना है। इनका जो दिल करता है लिख के भेज देते हैं। जब यूनिट का रेट बढ़ा रहे हैं तो फिर बिल का क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं कि 200 पे इतना बिल आएगा, 300 पे इतना आएगा। जब हर बार कहते हैं जी 4 पे 15 पैसे बढ़ गया, 3 रुपये 20 पैसे बढ़ गया। जब बढ़ गया तो फिर ये अजाफी होने पे क्यों इतना करते हैं? 200 से बाब होने पे उसकी वजूहात कोई पूछता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए। सर अगर आपकी बिजली सारी इधर ही बनती हो ना, आपको कोई इस तरह के डॉलर में पेमेंट अदायगियाँ ना करनी पड़े, तो फिर मामला कुछ और हों। हाँ जी, आप देख रहे हैं इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, और हमारे यहाँ क्या वजह। मालिक में तरक्की भी तो हो रही है ना, वो चीज़ नहीं देख रहे। कोई अवाम को कोई रिलीफ भी तो दे रहे हैं ना, इधर अवाम को दे क्या रहे हैं? अब डेली कमाने वाला मजदूर है, 800,000 रुपया कमाता है, उसका जब बिल भी इस तरह आ जाता है वो किस तरह से। वो जाहिर बात है वो कोई खुदकुशी करेगा या किसी गरीब को मारेगा या चोरी डकैती करेगा, और क्या करेगा? कहाँ से बिल लाएगा? या किसी को मिन्नत समाजी करेगा, किसी के पाँव पकड़ेगा, क्या करेगा? उसने तो देना ही है, नहीं तो उसका मीटर कट जाएगा। सारे घर वाले परेशान होंगे, बच्चे भी परेशान होंगे। तो कोई ना कोई वो हल तो करेगा ही, लेकिन वो हल करेगा कि जिससे उसके बच्चे भी बेहतर हों, घर वाले भी बेहतर हों। वो किसी का मिन्नत समाजी कर लेगा। अब क्या समझते हैं कि अगर आम आदमी को रिलीफ देना है, उसके लिए कोई बेहतरी के इकदाम करने हैं, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन सी चीज़ों में जो है रिलीफ देना चाहिए, कमी करनी चाहिए रेट्स में? सबसे पहले तो ये बिजली वगैरह में देनी चाहिए, आटा, चीनी, दालें। गरीब बंदे को तो यही चीज़ें चाहिए ना। इन्हीं चीज़ों, घरेलू अखराजात जो उसमें हैं उसके यही पूरे हों। खाने पीने की अशिया उसमें रिलीफ दिया जाए, बिजली में रिलीफ दिया जाए। बस इन चीज़ों में रिलीफ देगा तो गरीब अवाम खुद ही खुश हो जाएगी।
उसके खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले तो बिल कम करने चाहिए और आटा वगैरह, आटा चीनी दालें, ये चीज़ें कम करनी चाहिए। बाकी चीज़ें बाद में जो करें ना करें उनकी मर्जी है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुल्क तरक्की करेगा तो ज़ाहिरी बात है वो भी कम होती जाएंगी, लेकिन इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। ये अपनी लड़ाई में ना अवाम को पिसा रहे हैं, बस अवाम पिस रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है। अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसकी सुनी नहीं जाती। आप पूरा बाजार विजिट करें, शायद ही कोई दुकानदार ऐसा होगा जिसके चेहरे पर रौनक होगी। हर बंदा ही सोच में पड़ा है कि यार ये बिल किधर से देना है, ये राशन घर का किधर से लेके आना है, ये बच्चों की फीसें किधर से देनी है। हर बंदा ही सोच में पड़ा है, किसी के चेहरे पर रौनक ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि निज़ाम कैसे चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये आम आदमी की सूरत हाल है, आम दुकान की सूरत हाल है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से वो परेशान है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो रेट्स हैं उनमें इजाफे से जो है परेशान है। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक और शॉप में और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं लेडीज़ सूट नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस नज़र आएंगे, लेकिन जो है ख़वातीन यहाँ पर कम नज़र आएंगी। दुकानदार तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस मार्केट के जो सदर हैं मलक मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम इधर आए तो इधर भी जो लाइटिंग वगैरह है वो कम थी और लाइटें जो है बंद की गई हैं। क्या मार्केट के हालात हैं, क्या समझते हैं सूरत हाल है, कि ये जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किस तरह का इर्द गिर्द अब आप देख रहे हैं कि एक किस तरह का माहौल है, किस तरह का आप दौर कह सकते हैं, किस तरह का टाइम पीरियड है और क्या सूरत हाल है मार्केट की। सूट भी हमें आपकी दुकान पे नज़र आ रहे हैं, दीगर शॉप्स पे भी हमने गए विज़िट किया, लेकिन उस तरह से कस्टमर क्यों नहीं है। बात ऐसी है कि जब से ये करीबन 6 महीने 5 महीने हो गए हैं, कारोबार लोग तो बहुत ही डिस्टर्ब हैं। उससे पहले भी चल रहा था लेकिन पहले थोड़ा गुजर बसर सभी लोगों का हो रहा था, लेकिन ये 2-3 माह से तो बिलों की वजह से लोग इतने खौफज़दा हो गए हैं, इनसे और ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं। क्योंकि ये मेरे पास जॉब करते हैं, किसी की 20,000 पे है, किसी की 25,000 है, उसका बिल आ रहा है 22,000। वो बाहर अभी मैं जुम्मे से पहले जुम्मा पढ़ने जाने लगा हूँ तो बाहर एक स्टॉल लगाता है लड़का, वो कहता है, उसने मुझे रोका है, कहता है आसिफ भाई बात सुने। मैंने कहा क्या? कहता है मेरा बिल 50,000 आ गया है। मैंने कहा यार अपना बिल दिखाना, कैसे 50,000 आ गया, देखे तो सही। तो वो वापडा वालों ने मनमानियाँ की हुई हैं, जिसको जितने मर्जी यूनिट डाल दिए, हर एक के रेट भी अलग अलग। हमने कई बिल कंपैरिजन किए हैं, अगर एक जैसे यूनिट चले हुए हैं तो एक का बिल अगर 10,000 है, उतने ही यूनिट चले हुए हैं दूसरे का बिल 14,000 है, 16,000 है। समझ से बाहर है। गवर्नमेंट से हम तो यही इल्तिजा करेंगे, हमने खुद लाइटें कम वाकई की हुई थी, इसलिए कि कस्टमर बहुत कम है। ये तो जिनकी अपनी दुकानें होंगी ना तो वो तो अल्लाह ताला का इस वक्त में शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उनको सोने पे सुहागा एक नेमत दी हुई है। जिनके रेंट हैं वो तो रेंट ही नहीं उनसे निकल रहे, लोग बहुत परेशान हुए हैं। तो मैं ये जो निगरान सेटअप आया इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में ख़ास तौर पे सोचें। पेट्रोल है वो आसमान पे है, डॉलर है, हमारा डॉलर के साथ लिंक कोई नहीं है, लेकिन हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ये कपड़ा लेने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इसके रेट बढ़ना शुरू हो गया। हमें तो समझ नहीं आ रही कि उसका डॉलर के साथ क्या लिंक है। पूछते हैं, वो कहते हैं धागा बाइट से आ रहा है या ये है वो है, पेट्रोल बढ़ गया है, संतों के बिजली के बिल ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह की बातें सुन के तो परेशानी लग जाती है। सर अगर बात करें, ये जिस तरह आपने डॉलर का भी जिक्र किया, मार्केट की बात करें, क्या आपने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा लाहौरियों का क्या ट्रेंड है जब वो शॉपिंग करने निकलता है, कितने बजे निकलता है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो दुकानदार हजरात हैं, जितने भी दुकानदार हैं लाहौर के या मार्केट्स हैं, उन्हें 11 बजे की अब टाइमिंग दे दी गई है कि 11 बजे तक आप कारोबार चला सकते हैं। और दूसरी जानिब आप बता रहे हैं कि जो बिल की सिचुएशन है, आम दुकानदार तो वो टैकल ही नहीं कर पा रहा, उसे पे ही नहीं कर पा रहा उसे। अब क्या समझते हैं 11 बजे की जो टाइमिंग है वो आम दुकानदारों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और क्या सूरत हाल रहेगी? भाई बात ऐसी है कि टाइमिंग 11 बजे की को क्या करना है, कस्टमर ही नहीं है बाज़ारों में। देखिए बैठ के ये बिजली ज़ाया करने वाली बात ही है। हमारे हालात, मुल्क के हालात ठीक हों, लोगों का
जो है परेशानी उनको ये बिल की तरफ से, पेट्रोल की तरफ से ये कम हो तो वो मार्केटों में ख़रीदारी करने के लिए आए। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है कारोबार। आप तो यहाँ होलसेल वाले हैं वो सोए होते हैं, हम जाके देखते हैं एक बंदा सोया हुआ है, एक वैसे ही बैठा हुआ है। इस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और ये जो हालात है इनको जल्दी जल्दी बदले। ये बदलने में हमारे हुक्मरानों का ज़्यादा काम होगा। ये जब चाहेंगे, अल्लाह ताला ने तो चाह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हों, क्योंकि ये जो जिस तरह कभी IMF है, कभी कुछ है, कर्जा ले रहे हैं, हमें उनसे क्या फ़ायदा, हमें तो कुछ नहीं ना दे रहे। अगर कर्जा ले भी लिया, हमें क्या रिलीफ दिया है? 300 रुपये लीटर पेट्रोल 292 रुपये के पास है और पेट्रोल पंप वाले पूरा नहीं देते हैं, 300 ही पड़ता है वो डॉलर 300 रुपये। हमारा, मैंने आपको बताया हमारा कोई उसमें लिंक नहीं है, लेकिन यही बातें चल रही हैं। जिसके पास चले जाएं चीज़ लेनी है वो कह रहा भाई रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। समझ से भाई कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना खाने वाली चीज़ों का है, ना पीने वाली चीज़ों का है, ना पहनने वाली चीज़ों का है। अजीब से हालात पैदा कर दिए हैं। लग साहब, आप सारे इधर दुकानदारों से भी मिलते हैं, वो आप जानते भी हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं, सबसे साथ सब कुछ टैकल भी करते हैं। अब जो हुक्मरान होता है उससे भी पता होता है कि आम आदमी की क्या सूरत हाल है। क्या वजह कि अब तक हमने देखा कि मुख्तलिफ अदवार गुजरे, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ पार्टीज़ की आई, अभी तक वो अवाम जो है वो यही चाह रही है कि महंगाई ख़त्म हो, जो शुरू से अज़ल से हम देखते आ रहे हैं कि जिसके खिलाफ शुरू से ही अवाम चाह रही थी महंगाई ख़त्म हो, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई, पर अभी तक जो है वो कोई भी मसला रिजॉल्व नहीं हुआ है। बिजली के बिल में इजाफा, मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफा है, कौन डिलीवर करेगा? आगे क्या नज़र आ रहा है? भाई बात ऐसी है कि मुझे ना इस फील्ड में, कपड़े की फील्ड में आए भी ना मुझे 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, ठीक है। रेट यहाँ पे कोई चीज़ सस्ती कभी नहीं हमने देखी कोई है कि चीज़ बढ़ गई है सस्ती। सस्ती ये होती है, एक चीज़ 100 बढ़ती है, वो बाद में कहते हैं जी ये 70 रुपये 30 रुपये डिस्काउंट हो गई है। पहले भी ये कपड़ों का, दूसरी चीज़ों का रेट बढ़ता है। वो बाइट स्टॉल वाला वो कह रहा है मैं 400 का रेडीमेड सूट ला रहा था, अब मैं लेने गया हूँ तो वो कह रहा है 550 का है। पहले भी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, लेकिन इतना बढ़ते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं। 400 की चीज़ है, अगला साल आया महंगाई का दौर आया है, 10 20 25 रुपये ऊपर चले गई, वो चल जाता था। अब तो 100 के हिसाब से है। हमारा एक एक सूट आम जो रेप्लिका हम जिसको बोलते हैं ना, वो सूट अगर हमें नॉर्मल वैरायटी का 1500 का पिछले साल मिल रहा था ना, इस दफ़ा उसका भी मौसम नहीं है, कस्टमर नहीं है लीलन का, यानी कि अगले मौसम का, उसका रेट 1900 रुपये खुला है, 400 रुपये बढ़ गया है। और मेरा एक दुकानदार दोस्त ने कल मुझे बोला है, वो कह रहा है कि भाई ये जो है ना अगले हफ्ते 10 दिनों में ये 2000 रुपये चले जाना है। यानी कि जो कस्टमर हमसे चीज़ ले रहा था जितने की, उससे भी ज़्यादा हमें अब खुद मिलनी है। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। अब मौजूदा टाइम में आपकी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी है और क्या कितना फ़र्क आया है गुज़िश्ता कुछ अरसे में और अब कितने रेट्स में अब जो आया? इस वक्त तो ये लोन की वैरायटी ज़्यादा है ना, क्योंकि ये हमारे लिए तो वही सीज़न था ना। पिछले साल से कितना वही हर चीज़ में, किसी में 400 रुपया, किसी में 500 रुपया एक सूट में। अब आप कोई कस्टमर आता है इधर आता है तो कितने रुपए का आप उसे सूट दे देते हैं, कितने का उसे? वो बार्गेनिंग करता है ना, वो ये कहता है देखे ना एक चीज़ है, अगर हमें 2000 में आई है, ठीक है, हम 2 4 500 रख के बेचते हैं, अब वो हमें वो 2400 में आ रही है। अगर हम कस्टमर को 2500 भी कहते हैं ना, वो कहते हैं मैं 2000 का तो लेके गई थी, महंगाई हुई, आप 100 ज़्यादा ले लो। इस तरह सभी के साथ हो रहा है। ये रेडीमेड वाले लगा लें, बर्तन वाले, मेरी मार्केट में सारी शॉप्स हैं, जूते वाले, ये वो सभी इस चीज़ से परेशान हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम रेट नहीं, इतना हमने अपना मार्जिन कम किया है। अगर हम एक चीज़ में 200 कमाते थे, हमें वो 100 कमाना कम इस टाइम ना कबूल है, लेकिन वो कस्टमर की समझ में नहीं आ रहा। कस्टमर घर से आता है लेकिन वो कहता है चीज़ महंगी है, बहुत मुश्किल। ज़रा इस तरह कभी हुआ नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। हमारी अपनी शॉप है, हमारा इसलिए गुजर बसर हो रहा है, लेकिन जो रेंट वाले हैं वो तो भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो रेंट वाले हैं, जो किराएदार हैं, जिनकी किराए की दुकानें हैं, वो अगर उनके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है तो वो जो है कारोबार भी जो है वाइंड अप करते चले जा रहे हैं। और आपको मुख्तलिफ शॉप्स पे हैं, वैराइटीज़ नज़र आएंगी। अगर मेरे कैमरामैन इधर भी मार्केट में दिखा सके तो आपको कस्टमर जो है बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर माल आपको हर दुकान में दिखाई देगा। और लाखों रुपए मालियत का ये माल है जो आपको हर दुकान पे नज़र आएगा, चाहे वो लेडीज़ गारमेंट्स के वाले से हो जाए, लेडीज़ सूट के वाले से हो जाए, या जेंट्स गारमेंट के वाले से हो जाए, या बचकाना वैरायटी के वाले से, कोई भी किसी भी किस्म की अगर शॉप है वहाँ पर मटेरियल तो मौजूद है, प्रोडक्ट तो मौजूद है, लेकिन कस्टमर जो है वो कम दिखाई दे रहा है। रीज़न इसकी एक महंगाई की वजह से
और दूसरा जो है डॉलर की कीमतों में जब इजाफा हो जाता है तो उसकी आड़ में बहुत सी चीज़ों को जो है रेट में इजाफा कर दिया जाता है। चूँकि अब पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा होगा तो उसके बाइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज आम आदमी हो रहा है। एक तरफ तो महंगाई ने बिजली के बिलों की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो दूसरी जानिब जो है दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन महंगे होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम एक और शॉप पे मौजूद है और हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। इधर आपको वैरायटी भी नज़र आएगी, बचकाना वैरायटी है और किड्स वियर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कस्टमर यहाँ पर भी जो है कम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? महमूद। महमूद साहब कब से कारोबार कर रहे हैं और किस तरह की अब सूरत हाल में बेहतरी देख रहे हैं कि वही अभी काम नीचे नीचे नीचे? तकरीबन 40 साल हो गए हैं काम कर रहे हैं, हालात कोई नहीं है, बिल्कुल डेड बाई डेड है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो पूरा कर रही है, हालात कोई नहीं है। अब जो टाइमिंग है उसकी बात करें तो 11 बजे की आपको इजाज़त होगी है, 11 बजे तक आप रात कारोबार कर सकते हैं, शॉप ओपन कर सकते हैं, मार्केटें खोल सकते हैं। तो जो खाने पीने की हैं उन्हें भी 11 बजे तक का है, लेकिन वो 12:30 बजे तक जो है होम डिलीवरी की इजाज़त है। तो क्या समझते हैं कि 11 बजे के औकात कार होने से मार्केट में बेहतरी होगी या दुकानदारों को फ़ायदा होगा, किस तरह की देखते हैं? फायदा तो कोई नहीं होना जी, क्योंकि 9-10 वजे दुकानां आम बंद हो जांदियां ने, ठीक है। 11 बाहर ही साढ़े कोई दुकानां हैगियां ने, उन्हां दा सिलसिला चलदा, लेकिन 11वें टाइम चलो ठीक है, ऐसी मान लेने इस चीज़ नूं, लेकिन सब तो मेन चीज़ ना कारोबार नहीं है। कारोबार बिल्कुल स्टॉप है, बिल्कुल डेड है, हर बंदा परेशान है। आज नहीं तो कल सड़कों पर आ जाना सब ने, जो हालात बने हुए हैं। किसी बाजार में कुछ नहीं है। महंगाई के खिलाफ आएंगे, किसके खिलाफ आप कह रहे हैं? महंगाई के खिलाफ जी, महंगाई बहुत है। महंगाई वो घर पूरा करें कि कुछ खरीदारी करें, दुकानदार सब फारग हैं। क्या समझते हैं कि अभी जो 2023 अब अगस्त में आप देख रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, सोने की कीमत है, आटे की कीमत है, दालचीनी की कीमत है, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम कीमत बात कर लें बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। अभी भी अवाम जो है उस तरह से यकजा क्यों नहीं है और क्यों इतना जो आप समझ रहे हैं कि अवाम जो है वो मज़ीद से मज़ीद बोझ बर्दाश्त करती चली जा रही है? वो तकरीबन चंद दिनों की समझो एक खेड हैगी है, जो ही कोई हल्ला बच गया तो अवाम ने सारे ने बाहर आए ना, क्योंकि हालात बहुत ज़बरदस्त ने, बिल्कुल डेड बाई डेड जा रहे हैं, सिलसिला कोई नहीं चलता पिया। अगर सोना देख लो, पेट्रोल देख लो, कारोबार देख लो, कोई बर्तन का काम देख लो, एदा देख लो, कपड़ा देख लो, हर बंदा ही परेशान ने, डेड बाई डेड होया पिया, लेकिन हालात कोई नहीं। जिन्हों को 4 पैसे ने जेह्ड़े वो सरमाएदार ने, सरमाएदार होंदे जा रहे ने, रेट बधाई जा रहे ने, माला स्टाक किया है, वो अपना मौजा लै रहे हैं। जेह्ड़े साढ़े वर्गे ने बेचारे वो परेशान दे, लेकिन लिहाजा अल्लाह ताला ही है ज़ात, ये अगर सिलसिला सीधा हो जाए, लेकिन नज़र आंदा नहीं गा। जो यह हुकूमत आई है दोबारा, इन्होंने साढ़े वास्ते कुछ नहीं किया, पहले भी कुछ नहीं होया, उस तो बाद हुण भी कुछ नहीं होया। अब आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह की मार्केट की भी सिचुएशन है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी है, और क्या समझते हैं आप कि किस तरह से बेहतरी आ पाएगी अगर हुकूमत मौजूदा निगरान सेटअप जो है वो आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए? कौन कौन से सेक्टर में जो है आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले रिलीफ देना चाहिए? क्योंकि सब तो पहले हुकूमत का काम बनता है, ये सब तो पहले गौर करे, ध्यान करे अपनी आवाम वाल। कोई भुखा मारिया, कोई जेबां कट रहा, कोई कुछ कर रहा, सब तो पहले ध्यान इधर करना चाहिए। इस तो बाद जी अपना सिलसिले ने चलान जो भी चलाना इन्होंने, लेकिन मुल्क बारे कोई नहीं सोचता पे, अपने चंगा ही पे ने बस। इन्होंने असल बहुत ही काम जरा गलत किया है। अब आज क्या सूरत हाल आपने देखी, दुकान के वाले से बात कर ले, सुबह से लेके अब तक क्या सेल की सूरत हाल है और किस तरह के मामला? देखिए तकरीबन 4:30 बज चुके हैं, अभी किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं की, बिस्मिल्लाह नहीं की। वैसे भी वीरान ही पड़ा हुआ बाजार, कोई गाहक नहीं है, क्या करेंगे, किराए कहाँ से देंगे, घर कहाँ से खाएंगे, बहुत मुश्किल बनी हुई है। सर आप जो है वो रिटेल में सेल करते हैं कस्टमर्स को, चाहे खवातीन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी अगर ग्राहक आता है रिटेल में आप सेल करते हैं, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब डॉलर रेट में इजाफा होता है, डॉलर की कीमत में इजाफा होता है? अक्सर गाहक सख्त नहीं है, यह चीज़ां सारियां देख के ना, हर चीज़ की मिसाल एक चीज़ 1200 की है, इस टाइम 2200 की हुई पई है। जो 2200 बोले 2600 मंगदा गाहक को, वो गाहक परेशान हो जाता, उतों आ गए हर बंदा ही परेशान है। वो घर पूरा करिए कि इतों चीज़ां लीए, गुजारा कर लीए, जो घर ते हाड़ी रोटी करिए जाके, सिस्टम सारा चलिया जी।
जी बिल्कुल, जो है गुजारा वो मुश्किल होता चला जा रहा है। भाईजान अगर बात कर ले, ये सूट यहाँ पर मौजूद है, बच्चों के भी हैं, तो क्या अब आपने देखा है कि अगर किसी बच्चे ने सूट लेना, 2 साल का या 4 साल का बच्चा है, कितने की अब हो गई है कीमत, और गुज़िश्ता कुछ अरसे में पहले कितने की थी? अगर साल पहले की बात कर ले, 2 साल पहले की, तो 4-5 रुपया पीस का फ़र्क आ गया। जो पिछले साल 1200 का था, अब 1600 1800 ये रेट आ गए, रेंज से बाहर हो गया, हमारी भी और कस्टमर की भी। तो अब अगर किसी ने 4 साल का बच्चा, उसने सूट लेना है, तो कितने का उसे मिलेगा? 1500 2000 जो नॉर्मल सूट है, इससे कम का नहीं। फिर ज़्यादा लो, फिर ज़्यादा स्टॉल प्राइस आ जाती है। अब कस्टमर आके क्या कहता है जब आप उन्हें रेट बताते हैं, अगर कस्टमर आ ही जाता है तो? कस्टमर की चॉइस वो पहले वाली अच्छी वाली ही है, और रेंज उनकी वही पीछे वाली है 1500 1000 वाली। तो सूट हमें 1500 की रेंज में नहीं आ रहा, तो फिर कस्टमर से प्राइस नहीं बनती। नहीं बनती। फिर इसमें ना कस्टमर का फ़ायदा होता है ना आपका फ़ायदा। कस्टमर अपनी जगह ठीक है, महंगाई इतनी है, बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, कस्टमर कहाँ से लाए इतने पैसे, वो कहाँ से रेंज करेगा? जी बिल्कुल, जो अब परचेजिंग पावर जो है कस्टमर की, वो भी महदूद होकर रह गई है, जिसके बायस हम देखते हैं कि कस्टमर जो है कहीं पे भी अगर रुक करता है, अगर जाता है कहीं पे भी मार्केट में जाता है, तो ख़रीदारी जो है वो कम दिखाई होती है, और ख़रीदार भी कम दिखाई देते हैं, और ख़रीदारी भी बहुत कम जो है वो नज़र आती है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो दुकानदार हजरात हैं वो भी परेशान है। अगरचे जो है दुकानदारों का कहना है कि 11 बजे का जो टाइम किया गया है वो फ़ायदेमंद तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो 11 बजे तक बैठेगा, उसके साथ साथ जो है बिजली का बिल भी जो है उसमें भी इजाफा होगा। अगरचे जो रेट पहले हैं 200 से कम यूनिट वाले, उसमें और रेट है, और अगर 200 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी मज़ीद जो है परेशानी दुकानदार को ही बियर करनी पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं चामीरा बाज़ार की, लाहौर की मार्केट्स के हवाले से, कि आम आदमी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब जो है डॉलर के रेट में इजाफा होता है। और मौजूदा टाइम में हम देख रहे हैं लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से जो है 11 बजे की औकात कार की पाबंदी का अब ऐलान भी कर दिया गया, अब इतलाक भी कर दिया गया है। सूरत हाल है क्या ग्राउंड रियलिटी में, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान। अदनान भी क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, फारिग। कोई काम नहीं करते? नहीं। तो इधर क्या सूरत हाल है? इधर मार्केट के हवाले से बात करें तो कितना ज़्यादा असर पड़ता है? अगर बात करें कस्टमर्स की, तो क्या देख रहे हैं कि आप कस्टमर कितने बजे मार्केट के लिए निकलता है? कस्टमर मार्केट में निकल आता है जल्दी, तो 11 बजे से पहले आ जाता है कस्टमर यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना रश हो जाता है, ये दुकानें सारी जितनी भी हैं ये बंद कोई भी नहीं करता 11 बजे के टाइम से। तो गुज़रने की भी बहुत तंगी है पूरे इलाके वालों को। कोई फौतगी हो जाए, जनाजा गुज़रने के लिए रास्ता नहीं होता यहाँ से, बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। दुकानदार बैठे रहते हैं 2-2 3-3 बजे तक, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, कोई इधर इंतज़ाम करने वाला नहीं है। तो क्या इधर हालात क्या देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से अगर आप बात करें कि यहाँ पर तजावज़ात का आप कह रहे हैं मसला काफ़ी है? बहुत ज़्यादा मसला तजावज़ात का। ये सामने दुकानें, ये साथ साथ आगे भी हैं, वो चौंक तक भी हैं। ये देखें ना, साइड पे काउंटर भी लगे हुए हैं सड़क के ऊपर, ये कोई भी इधर पूछने वाला नहीं है, इंतज़ामिया भी कोई भी नहीं है। तो तजावज़ात के ख़िलाफ़ इधर कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, या फिर इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती? वो आते हैं कॉर्पोरेशन वाले, हफ्ते बाद महीने बाद वो उठा के 1-2 ले जाते हैं, बस उसके बाद कोई भी नहीं आता। यही निज़ाम है और कुछ भी नहीं। क्या समझते हैं कि आम आदमी जो यहाँ पर कारोबार कर रहा है, जी, कितना फ़र्क पड़ेगा 11 बजे की टाइमिंग होने से? बेहतर है कि आप क्या समझते हैं कितनी टाइमिंग होनी चाहिए? टाइमिंग ठीक है, 12-1 होनी चाहिए, 12 बजे तक। 11 बजे वाला टाइम गलत है, 12 बजे तक ठीक है। रात 12 बजे तक 12 बजे तक ठीक है टाइम, 12 बजे तक हो जाए। तो दूसरी जानिब अगर बात करें पेट्रोलियम मसनूआ की कीमतों में जब इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा, या डॉलर का रेट जब ज़्यादा होता है, तो कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। काम है ही नहीं बिल्कुल ही, आपके सामने ही है, देख लें। कोई रश नहीं है, कोई दुकानदार पे कस्टमर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम डाउन है, बहुत ज़्यादा। आपके कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 2। किस तरह से सारा मैनेज वगैरह कर रहे हैं सारे मामला? बस अल्लाह पाक की कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे।
शुक्र है अल्लाह का, फिर भी हो रहा है गुजारा। अब जो आम एक आदमी टाइम है, की रोटी लेके जा रहे हैं घर में, 2 टाइम को भी छोड़ दें, 3 टाइम को तो बिल्कुल ही छोड़ दें, 2 टाइम का भी जेन से निकाल दें। अब जो आम आदमी है जिसका सारा गुजर बसर जो है ये कमाई करना है, डेली उसने कमाना है, डेली आना है, डेली अपना निज़ाम चलाना है, मजदूर तबका जो है वो किस तरह से फिर मैनेज कर रहा है? वो तो बहुत मुश्किल मैनेज कर रहा है। देखें ये अड्डे लगाए हुए हैं, निकालना है दुकान का किराया भी, बिजली का बिल भी निकालना है, जो मजदूर रखे हुए हैं उनों का भी खर्चा निकालना है, वो भी बहुत मुश्किल हो गया निकालना। अगर तजावज़ात के वाले से बात करें तो इधर इंतज़ामिया की जानिब से जब आते हैं, टाउन अमला आता है, क्या कार्रवाई करता है और फिर बाद में भी तजावज़ात वैसे के वैसे क्यों? वो आते हैं, उठा के ले जाते हैं 1-2 काउंटर, फिर जाते हैं वापस वहाँ पे, वो जुर्माना करते हैं 1000, 2000, 3000, वो जुर्माना भर के फिर वापस ले जाते हैं, वो दे देते हैं। कोई इधर इंतज़ाम नहीं है पक्का। तो क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से इंतज़ाम होना चाहिए? इंतज़ाम पक्का होना चाहिए, जो भी है इसको क्लियर होना चाहिए, जो भी है करने वाला। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगरचे अगर दूध फरोश की बात कर लें या फिर दूध दही की जो दुकानें हैं वहाँ की बात कर लें, उन्हें जो है इससे मुस्तस्ना करार दिया गया टाइमिंग्स के वाले से। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि दूध जो फ़रोख्त करते हैं, जो दही का कारोबार करते हैं, दूध दही की प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, उनका काम कैसा चल रहा है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर साहब, कब से आपकी दुकान है इधर और काम कैसा चल रहा है? तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है, कारोबार बहुत डाउन है आजकल, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा है, गैस नहीं आ रही, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, ये प्रॉब्लम है। कितने बिल आ रहे हैं, कितना मसला हो रहा है आपको? बिल ट्रिपल आ रहे हैं, डबल भी नहीं आ रहे, ट्रिपल आ रहे हैं। जो 1000 रुपये का बिल है वो 3000 रुपये में आ रहा है, जो 10,000 का वो 30,000 में आ रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा है। आप ये दूध भी फरोख्त करते हैं, दही भी देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो कितना इसमें से मुनाफा हो जाता है और उसके बावजूद जो है बिजली के बिल से कितना? मुनाफे वाली तो बात ही ख़त्म हो गई है ना, इतने अखराजात बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुनाफा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मुनाफा। अगर बात करें दूध के वाले से तो डेली का क्या समझते हैं कि कितना बिजनेस वगैरह हो जाता है, काम वगैरह, या किसमें कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो कारोबार जो पहले वाले कारोबार वो नहीं रहे, वो नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, अगर कोई मुलाजिम है कहीं पे, वो काम कर रहा है, तो वो किस तरह से फिर सर्वाइवल करे, अपना गुजारा किस तरह से करे? जो हालात बहुत मुश्किल है उसके लिए, इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल है। अगर वो 1000 रुपये या 800 रुपये दिहाड़ी लेगा, उससे तो खर्चा नहीं चलेगा, घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए। ना ना ना, ये पहली मरतबा देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मेरी 50 साल एज है, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ ऐसे हालात, आज तक ऐसे हालात नहीं देखे जो अब हालात है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थे ये दुकानदार। और नाज़रीन, ये सूरत हाल थी चाह मीरा बाज़ार की, और लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स के वाले से बात करें तो मुख्तलिफ मार्केट्स में आपको सूरत हाल जो है इससे मिलती जुलती दिखाई देगी, जहाँ पे जो है कस्टमर जो है परेशान है महंगाई की वजह से, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर जो है काफ़ी हद तक असरअंदाज हो चुकी है। और दूसरी जानिब अगर दुकानदारों के वाले से बात करें तो जब हमारी मुख्तलिफ दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि एक तो बिजली के बिल जो हैं उन पे होशुबा इजाफे से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और दूसरी जानिब जो महंगाई है उससे ना सिर्फ दुकानदार परेशान है बल्कि जो है आम तबका, आम शहरी भी है, वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इसलिए उनका यही कहना है कि जो हुकूमत वक्त जो है निगरान सेटअप जो है वो आम आदमी के रिलीफ के लिए जो है वो काम करे और हिकमत अमली बनाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है आम आदमी के लिए मुश्किल जो वक्त है उसे किसी न किसी तरीके से आसानी की जा सके। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद भाई, कब से इधर सेटअप वगैरह लगाया हुआ आप इधर काम कर? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल से अब आप 2023 में बात कर रहे हैं, तो किस तरह का निज़ाम देख रहे हैं कारोबार? बहुत बुरा हालात है, बहुत बुरे हालात हैं। इस तरह के आज पहले कभी नहीं देखे हालात, कभी नहीं देखे। हर दुकानदार बिजली के बिलों से जो है वो काफ़ी परेशान नज़र हमें आ रहा है। ज़्यादा बिल आता था 8,000 9,000, आज 22,000 बिल आया दुकान का। 22,000? हाँ जी। तो कितने अखराजात वगैरह, कितने मामलात वगैरह? अखराजात बस यही समझ ले कि ये दुकान किसी की है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो 800 रुपये दिहाड़ी देता है, तो दिहाड़ी भी नहीं निकलती, आगे डेली मुझे उसने बोलना भी होता है,
तो बहुत मुश्किल से निज़ाम चल रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी कि हर आदमी जिससे हमने बात की वो परेशान हाल नज़र आ रहा है। यही वो वजह है कि जिससे आम आदमी तो मुतासिर हो ही रहा है, दूसरी जानिब जो दुकानदार हजरात हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इन सब का यही मुतालबा है कि अगर 11 बजे की टाइमिंग कर दी गई है तो उससे तो इतना खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा, ताहम जो बिजली के बिल जो है उसमें जो होशुबा इजाफा हुआ है उससे कंट्रोल करना चाहिए। आम आदमी के रिलीफ के लिए जो एक कम जारी करने चाहिए वो किए जाए, ताकि जो है बिजली के बिलों में रिलीफ फराम किया जाए, महंगाई की शरह को कम किया जाए और डॉलर के रेट को जो है वो किसी न किसी तरीके से काबू किया जा सके, ताकि जो है रुपए की कदर में भी इजाफा हो। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी चाह मीरा बाज़ार की। नाज़रीन, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और जितनी ज़्यादा हो सके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ें। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में भी आसानियाँ पैदा करता है और आखिरत में भी आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।